नमस्कार दोस्तों। भारत के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने एक ऐसा कमाल किया है जिससे पूरी दुनिया शौक में है। खास करके पाकिस्तान और चीन, जो भारत के दो पड़ोसी देश हैं जिससे भारत का हमेशा टकराव रहता है, वो और भी टेंशन में आ गए हैं। डीआरडीओ ने किया क्या है? डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सफल टेस्टिंग किया है, मतलब कि सक्सेसफुल टेस्टिंग कर लिया है। अब भारत तो उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास इस प्रकार की जो सैन्य टेक्निक है। तो क्या खासियत है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, जो किसी रडार के ट्रैक में नहीं आता है, न ही कोई इसे डिफेंस जो सिस्टम होता है वो इसे रोक पाता है। तो क्या खासियत है इसकी, इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले जानते हैं ये जो उड़ीसा का तट है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड्स, इस आइलैंड से ही डीआरडीओ ने जो ये मिसाइल है, डीआरडीओ ने इसे सफल पूर्वक इसे टेस्टिंग किया है, इसका परीक्षण सक्सेसफुल कर दिया है। उसके बाद भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स है उस पर बधाई दी, डीआरडीओ को भी बधाई दी और पूरे भारत के जो देशवासी हैं उसको भी शुभकामनाएं दी इस टेस्टिंग को लेकर। सर, ये जो उड़ीसा का, यहाँ पर देखिए उड़ीसा है भारत का राज्य। उड़ीसा के बगल में एक तट, उड़ीसा के तट के बगल में ही ये छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, इस आइलैंड का नाम रखा गया है। यहीं से टेस्टिंग की गई थी, तो इसीलिए भारत उन क्लब में शामिल हो गया है। अब समझते हैं कि इसकी खासियत क्या है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात की लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है, जिसका सफल टेस्ट किया गया है भारत के द्वारा, इसकी रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर से, 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज रखी गई है। इस मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि यानी कि दुश्मन का जो ठिकाना है, किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल जमीन से भी किया जा सकता है, हवा से भी किया जा सकता है और पानी के अंदर से भी किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। लॉन्चिंग के बाद इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी, 6200 किलोमीटर प्रति घंटे लॉन्चिंग के बाद हो गई है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो इसकी स्पीड है, ये साउंड्स, जो आवाज होती है, साउंड्स की गति से भी 5 टाइम ज्यादा है, यानी कि 5 गुना ज्यादा है। साउंड की गति से 5 गुना ज्यादा गति से जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो रन करती है, वो इतना तेजी से गति करती है। तो आइए और भी इसके खासियत के बारे में जानते हैं। इसकी रफ्तार रफ्तार तो पता चल ही गया है कि जो साउंड की स्पीड है उससे भी 5 गुना ज्यादा है। लॉन्चिंग के बाद किसी भी टारगेट्स को अपना आसानी से बदला जा सकता है। जैसे समझते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से, कोई भी यहाँ पर टारगेट है, फिर जब इसे लॉन्च कर दिया जाता है, जब हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, अगर टारगेट, मान लीजिए अगर टारगेट को पता चल गया, टारगेट अपना बदल लेता है, तो अपना ये मार्ग स्वतः ही बदल लेगी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है स्वतः बदलेगी और यहाँ से मतलब कि इस मिसाइल को कंट्रोल करके इसे जब लॉन्च कर दी गई, लॉन्च के बाद भी ये आसानी से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये खासियत है इसकी। डिफेंस सिस्टम और ट्रैक करना मुश्किल है, डिफेंस सिस्टम जो होता है वो इसे नहीं कर पाएगा और जो परमाणु हथियार है वो ले जाने में सक्षम है। यानी कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, इससे आसानी से जो परमाणु न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार है, वो आसानी से ले जाया जा सकता है। इसी के साथ भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के जो क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाता है। इसमें जो इंजन लगाया जाता है उस इंजन का नाम है स्क्रैमजेट्स, जो हवा में ही ऑक्सीजन के माध्यम से जो ईंधन है वो बना लेता है। स्क्रैमजेट इंजन की ये खासियत है, ताकि इसकी स्पीड को काफी ज्यादा मेंटेन किया जा सके। और भी इस खासियत के बारे में समझते हैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी क्या खासियत है। उससे पहले जानते हैं कि ये जो रडार है, जो रडार है, ये इसे ट्रैक क्यों नहीं कर पाता है, उसके बारे में समझते हैं। तो पहले जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी क्या खासियत होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर किसी भी लॉन्चिंग साइट से इसे लॉन्च किया जाता है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में चलता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में चलता है। तो ये इस तरीके से काफी ऊंचाई पर जाता है। ऊंचाई के जाने के बाद फिर जो उसका टारगेट रखता है, मतलब जहां पर दुश्मन अपना ठिकाना बनाए रखते हैं, वो टारगेट को हिट करने के लिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। तब कोई भी जो रडार सिस्टम होता है, ट्रैकिंग सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम होता है, इसे आसानी से ट्रैक कर लेता है। जब आसानी से ट्रैक कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है हवा में ही। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या है, ये लो ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करती है। लो ट्रेजेक्ट्री मतलब कि जमीन से बहुत कम ही ऊंचाई पर चलना शुरू करती है। जमीन से कम ही ऊंचाई पर जब ये चलना शुरू करती है और इसकी स्पीड इतना ज्यादा रहती है कि जो साउंड होता है,
आवाज होती है उससे भी 5 गुना ज्यादा इसकी स्पीड होती है। इसलिए कोई भी रडार सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता है आसानी से। जब रडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाता है, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे कहीं रोक नहीं पाता है। क्यों नहीं रोक पाता? कि जो डिफेंस सिस्टम होता है, पहले किसी भी टारगेट, किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए पहले उसे ट्रैक करता है। जब ये ट्रैक ही नहीं कर पाएगा तो वो डिस्ट्रॉय कहां से करेगा? इसकी स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि ये मतलब ट्रैक के बाहर हो जाता है, तो ये आसानी से किसी टारगेट को हिट कर लेता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, ये कई टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है। ये मिसाइलें करीब 480 किलोग्राम का जो परमाणु हथियार है वो आसानी से ले जाया जा सकता है इससे के द्वारा। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए यह मिसाइलें एकदम अहम यानी खास मानी जा रही है। अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, ये काफी ज्यादा सक्षम होती है, क्योंकि इसकी स्पीड इतना ज्यादा होती है, कि जो अंडरग्राउंड जो भी मिसाइल सिस्टम, जो भी हथियार रखे जाते हैं, वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल से अगर डिस्ट्रॉय किया जाता है तो ये आसानी से एकदम तबाह कर दिया जाता है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है इसे। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी यानी कि हवा में अपना रास्ता बदलने में माहिर होती है। इसमें मैन्यूरेबल टेक्नोलॉजी लगी होती है। क्यों? कि जैसे कि टारगेट कोई बदल गया, जब टारगेट बदल गया तो हवा में ही अपना मार्ग बदल लेती है, वो टारगेट को सीधा जाकर हिट कर लेती है। ये टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। इससे यह जगह बदलने, टारगेट को भी निशाना बना सकती है आसानी से। इस क्षमता की वजह से इससे बच पाना काफी मुश्किल है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत भी कई वर्षों से जो हाइपरसोनिक मिसाइल है बनाने में जुटा था। भारत का जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भारत का जो डीआरडीओ है, इस पर लगातार काम कर रहा था। 2020 में ही 2020 यानी 2020 में ही जो डीआरडीओ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल्स यानी कि जो टीडीवी है, इस टेक्नोलॉजी का भी विकास कर रहा था, ताकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए आसानी से अग्रसर हुआ जा सकता है। साथ ही भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल भी डेवलप कर रहा है। भारत जब ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल को डेवलप कर लेगा तो जाहिर सी बात है, भारत वैसे भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो उसके आसानी से आ जाएगी। जो ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल है, इसकी भी जो रेंज है, दूरी है, कि 1500 से ज्यादा रखी गई है। 1500 से ज्यादा है कि मतलब 1500 से अधिक जो टारगेट है उसको आसानी से रेंज में ले सकती है। स्पीड इसकी कितना है? साउंड से करीब 7-8, मतलब कि आवाज जो होती है, साउंड होती है, उसके से 7-8 गुना ज्यादा इसकी स्पीड रखेगी जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल भारत के द्वारा डेवलप किया जाएगा। अगर करीब इसकी स्पीड की बात किया जाए किलोमीटर्स में, तो किलोमीटर में होगा 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। इनके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का क्लेम कर चुका है, दावा कर चुका है कि वो बना लिया है। तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है कि भारत के पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी टेस्टिंग भारत अभी सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर लिया है। चाइना और पाकिस्तान टेंशन में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तिब्बत को कब्जा करके भी चाइना भारत के पड़ोसी देश बन चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान है ही। पाकिस्तान भी बार बार पाकिस्तान से तो भारत का युद्ध भी हो चुका है, चीन से भी भारत का युद्ध हो चुका है। तो दोनों देश बार बार धमकी भी देते हैं, धमकी देने के साथ विवाद बना भी रहता है। तो अब ये देश भी टेंशन में है, क्योंकि 1500 किलोमीटर की रेंज में ये देश, दोनों देश के इलाके आ जाते हैं आसानी से। जब दोनों देश के इलाके आ जाते हैं तो इन्हें टेंशन में, क्योंकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उससे अटैक किया जाएगा तो कोई ना डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, न ही कोई जो रडार सिस्टम उसे ट्रैक कर पाएगा। इसलिए दोनों देश भी तनाव में आ गए हैं। अब भारत जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके क्लब में शामिल हो चुका है। थैंक यू।